फर्स्ट पार्ट में विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमें ये समझ में आ गया है अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हमें चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें चाहिए कंपाउंड एसिटल्डिहाइड। और अगर हमें बनाना है टर्शरी अल्कोहल तो टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए हमें कीटोन चाहिए। कीटोन की हेल्प से हम टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम कुछ कंपाउंड्स लिखते हैं अल्कोहल के, इसको हम प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला कंपाउंड हम लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं हमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला कंपाउंड लिखा अपने साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। हमें ये प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकेंड रिएक्शन हम लिखते हैं, सेकेंड अल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है, दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का हमें प्रिपरेशन करना है। तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं CH3CHOH CH2CH3 that is butane to all. This compound is butane to all. और फोर्थ हम लिखते हैं the compound is OHCH3. The compound is methyl cyclopentanol. ऐसे हमें 4 कंपाउंड प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से इन कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो पहला कंपाउंड हमें दिया है, ये पहला कंपाउंड जो दिया है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है ये जो अल्कोहल हमें दिख रहा है ये अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम दूसरे कंपाउंड को एक बार देख लें तो दूसरे कंपाउंड में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम तीसरे कंपाउंड की बात करें तो ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर अपन नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, मिथाइल से अटैच है, CH2 से अटैच है, CH2 से अटैच है। तो ये जो अल्कोहल है टर्शरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें 2 प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक टर्शरी अल्कोहल है। हम 1 बाय 1 इनका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहला कंपाउंड लिखते हैं हम जिससे हमें ये अल्कोहल प्रिपेयर करना है, दैट इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। हमने सबसे पहले लिया फॉर्मल्डिहाइड, सबसे पहले हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड का मतलब ये है बच्चों कि हमें इस कंपाउंड को CH2OH में कन्वर्ट करना। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें मालूम है डबल बॉन्ड ब्रेक होगा मतलब ये OH होगा, यहाँ पे H आना चाहिए तो CH2 हो गया, OH हो गया, मतलब ये कंपाउंड आपको दिख रहा है CH2OH। हमें बस ये रिंग चाहिए, द रिंग इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका हम पहला स्टेप ले रहे हैं। हमें मालूम है मैग्नीशियम पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव है, C पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, यही न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे ये अटैक करेगा जिससे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से हमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा OMgBr, साथ में H और ये रिंग का फॉर्मेशन। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड। ये कंपाउंड जो दिख रहा है आपको ये एडिशन कंपाउंड है। इस एडिशन कंपाउंड का हमें करना है सिंपल हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलिसिस करने से हमें मालूम है MgBrOH का रिमूवल है, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। एक बार आप चेक करिए, आपको कंपाउंड मिल गया, दैट इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। इस प्रकार से हम साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल का प्रिपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। हमें मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो अल्कोहल दिख रहा है ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू CH2H।
आपको समझना ये है कि फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार से CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये OH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, CH2 ग्रुप OH ग्रुप, मतलब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है SCHO, मतलब आपका जो कंपाउंड है, इनिशियल कंपाउंड है, वो है फॉर्मल्डिहाइड, द फर्स्ट वन। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, वंस अगेन वी आर हैविंग द सेम कंपाउंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो CH2OH है ये फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड से मिलेगा हमें CH2OH। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड प्लस। अब हमें सोचना ये भी है इस रिएक्शन में हमें कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3CH3, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3CH3 MgBr का, इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल, दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल में हमें मालूम है मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस है, कार्बन पे चार्ज माइनस है, कार्बन पे चार्ज माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियोफाइल है, अटैक इन द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम। तो हमें फर्स्ट स्टेप में कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे आ गया OMgBr, ये H है, CH है, CH3 है, CH3 है। ये कंपाउंड आपका एडिशन कंपाउंड हो गया। जितने भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन कम टू हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो रिमूवल होगा MgBrOH का रिमूवल होगा, हमें याद भी हो गया है MgBrOH, दैट इज ब्रोमो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वंस अगेन यू आर गेटिंग BrMgOH। तो अल्कोहल जो मिलेगा दैट इज CH3CH3 CH2OH, दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। इस प्रकार से हम बड़े आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिपेयर कर सकते हैं। द अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हेल्प से हम प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले नोट कर लो आप, जल्दी से क्विक एक बार नोट कर लीजिए आप। दोनों रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपके NCERT की बुक में आपको ये रिएक्शन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद फिर हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है, जो थर्ड कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ब्यूटेन टू ऑल। और ब्यूटेन टू ऑल जो कंपाउंड हमें दिख रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि अल्फा कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हमें जो कंपाउंड चाहिए, द कंपाउंड इज एसीटल्डिहाइड CH3CHO। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, हमें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है। तो इस कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं CH3CHO। CH3CHO है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड की हेल्प से हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलेगा एक बार चेक कर लेते हैं। CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ OH आना चाहिए, ये OH आपको दिख रहा है, साथ में बच्चों H भी है, मतलब ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा जो ग्रुप है वो CH3CHO से आ रहा है। बाकी का जो ग्रुप दिख रहा है आपको CH3CH2, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा CH3CH2 MgBr। मैग्नीशियम पे चार्ज पॉजिटिव, C पे चार्ज निगेटिव, यही है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें मालूम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो पहले स्टेप में हमें एडिशन कंपाउंड मिलेगा CH3COH, ये CH3COMgBr, OMgBr, यहाँ पे H है और ये CH2CH3। इस प्रकार से हमें एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा और इस एडिशन कंपाउंड पे हम हाइड्रोलिसिस कर दें
तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन दिखाई देगा। इस रिएक्शन में भी हमें MgBrOH का रिमूवल करना है। MgBrOH रिमूवल हो गया, इस कार्बन पे बच्चों COH आ गया, कंपाउंड मिलेगा CH3COH HC2H5। कंपाउंड का नाम है बच्चे ब्यूटेन टू ऑल। ये कंपाउंड बच्चे वेरी स्पेशल कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो इसलिए क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन जो है 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से अटैच है। द कंपाउंड इज ब्यूटेन टू ऑल, इसे हमें कभी नहीं भूलना है। तो हमने इस प्रकार से थर्ड प्रिपरेशन किया। थर्ड प्रिपरेशन था अपना ब्यूटेन टू ऑल, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें चाहिए कंपाउंड दैट इज एसीटल्डिहाइड। अब जो फोर्थ रिएक्शन है, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, हमारे पास कंपाउंड है बच्चे मिथाइल पेंटेनॉल, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, और ये मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल जो है ये टर्शरी अल्कोहल है। अब टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो हमें कीटोन चाहिए, मगर कीटोन चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे एसीटोन ले लें। अगर आप एसीटोन लेंगे तो ये कंपाउंड नहीं मिलेगा, तो हमें कीटोन चाहिए, मगर कीटोन हमें चाहिए 5 कार्बन एटम वाला। ये 5 कार्बन एटम वाला जिसमें CO ग्रुप अटैच हो। एक बार फिर से बनाते हैं स्ट्रक्चर को ठीक से। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड कीटोन है, बड़े ध्यान से देखो, ये कंपाउंड कीटोन है और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेनोन। हमें करना ये है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। आपको मालूम है यहाँ पे H आएगा और ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन से यहाँ पे CH3 चाहिए, तो हमें बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड चाहिए CH3MgBr, और CH3MgBr का नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमें रिएक्शन का नेचर बहुत अच्छे से मालूम है। CH3 जो है न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा। पहला स्टेप होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे आ गया आपका OMgBr, यहाँ पे आ गया CH3। एक बार फिर से लिखते हैं कंपाउंड को ठीक से। यहाँ पे OMgBr और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो CH3 है। एक बार फिर से देख लेते हैं, CH3 ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के साथ अटैच है MgBr। ये हमारे पास एडिशन कंपाउंड आ गया। इस एडिशन कंपाउंड का हम कर देते हैं हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडियम। हमें मालूम है MgBrOH का रिमूवल है, जो OH ग्रुप अटैच है इसको हम रिंग से अटैच कर देते हैं। एक बार आप आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आपके पास कंपाउंड आ रहा है मिथाइल, द कंपाउंड इज मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, इस प्रकार हम जो है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट डिफरेंट अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। डिफरेंट अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का। तो ये रिएक्शन एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक। तो हमने इतने रिएक्शन में 2 रिएक्शन पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हमने एल्डिहाइड से, और सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ लिया कीटोन से। एल्डिहाइड से ही पढ़ लिया हमने रिएक्शन, और कीटोन से भी पढ़ लिया। दोनों ही कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में थोड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शन मिलेंगे आपको, जिसको हमें ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट करना है। एक है आपका ईस्टर, सेकंड है एसिड हैलाइड, और नेक्स्ट वन है आपके पास एनहाइड्राइड। तो इनके रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं, हमारे पास कंपाउंड है ईस्टर, और ईस्टर पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं बड़े आराम से। तो सबसे पहले
हम लिखते हैं ईस्टर, ईस्टर लिखते हैं पहले हम, और ईस्टर में हमने कंपाउंड ले लिया HC डबल बॉन्ड O, OCH3, ये ले लिया अपन ने मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट ले लिया, और इस मिथाइल फॉर्मेट पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन लिखना है और क्या बनेगा ये सोचना है। ये थोड़ा एनसीईआरटी बुक से एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा हमने एडिशन कर लिया केमिस्ट्री में। रिएक्शन विद CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन का बच्चों नेचर बिल्कुल वही है, नेचर में कोई चेंजेस नहीं है। नेचर में चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड। केवल चेंज इतना ही है, हमें एक नया कंपाउंड दिख रहा है। हमें जो नया कंपाउंड दिख रहा है दैट इज मिथाइल फॉर्मेट। पहला स्टेप बच्चों बिल्कुल सेम होगा, पहला स्टेप बच्चों बिल्कुल सेम होगा। CH3 माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा, और MgBr पे चार्ज पॉजिटिव है। तो पहले स्टेप में हम रिएक्शन लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो हमें कंपाउंड मिलेगा वैसा मिलेगा HC, ये CH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ये हो गया आपका OMgBr, और साथ में आ गया OCH3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आराम से। हमारे पास कंपाउंड है मिथाइल फॉर्मेट, CH3 ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पर अटैक किया, CH3 लिख दिया अपन ने, H बिल्कुल सेम है, कार्बन सेम है, डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो गया, MgBr जो है इस ऑक्सीजन के साथ आएगा। तो इस प्रकार से हमें एक एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल गया। अब यहाँ पे हम सभी बच्चे बड़े अच्छे से याद रखेंगे कि अगर हमने ईस्टर लिया है, एसिड हैलाइड लिया है, या फिर एनहाइड्राइड लिया है, इनके रिएक्शन में हमें लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गया सर? तो बच्चों यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड बना है, यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड बना है उसमें बच्चे बॉन्ड का क्लीवेज ऐसा होगा। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको सिंगल बॉन्ड बच्चे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये OCH3 जो है जो कि मिथॉक्सी है, ये ग्रुप बच्चे यहाँ से रिमूव होगा। तो पहले स्टेप में जो एडिशन कंपाउंड बनाए ईस्टर की हेल्प से, यहाँ पे जो हमें रिमूवल दिख रहा है CH3O है, CH3O है, और साथ में है MgBr। ये कंपाउंड का बच्चे रिमूवल हो रहा है, इस कंपाउंड का बच्चे रिमूवल हो रहा है, और साथ में हमें कंपाउंड क्या मिल रहा है एक बार चेक करते हैं। CH3 हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया बच्चे, H हो गया। द कंपाउंड इज इथेनॉल, द कंपाउंड इज इथेनॉल। एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज, यही कंपाउंड मिल रहा है, द कंपाउंड इज इथेनॉल। अब ये इथेनॉल अल्कोहल नहीं है, इथेनॉल अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड है, तो हमें सेकेंड मॉलिक्यूल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके रिएक्शन को आगे लिखना पड़ेगा। हमने यहीं पे ले लिया CH3 MgBr, ड्राई ईथर। सबसे पहले स्टेप में आपको मालूम है CH3 है, C है, OH है, CH3 है, और CH3OMgBr है, यहाँ पे H है। हाइड्रोलिसिस कर दिया अपने एसिडिक मीडियम में, हमें अल्कोहल मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी अल्कोहल आ गया प्रोपेन 2। तो अगर हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट दिया है, अगर हमारे पास मिथाइल फॉर्मेट दिया है, तो मिथाइल फॉर्मेट ईस्टर कंपाउंड है, हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। पहले स्टेप में हमें इस प्रकार से कंपाउंड को रिमूवल करके फॉर्म करना पड़ेगा। ये रिमूवल ऑफ कंपाउंड हो गया, कंपाउंड मिल गया आपको CH3CHO। Once again the second molecules of Grignard reagent, once again second molecule of Grignard reagent, then come to the preparation of alcohol, we are getting the secondary alcohol। हमें जो अल्कोहल मिल रहा है that is called secondary alcohol। सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, पहले एक बार नोट कर लीजिए आप।
इसी रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। देखिए कंपाउंड चेंज कैसे होता है। तो बच्चों ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये है मिथाइल फॉर्मेट, मैंने इसको चेंज कर दिया बच्चे, मिथाइल एसीटेट कर दिया, मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट रिएक्शन का मैकेनिज्म कभी चेंज नहीं होगा, रिएक्शन बिल्कुल वही होगा, सेम होगा, कंडीशन बिल्कुल सेम होगी, मगर कंपाउंड डिफरेंट बनेगा। सी दैट। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चे CH3 माइनस अटैक करेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे H की जगह पे बच्चे CH3 होना चाहिए, मैंने CH3 कर दिया। यहाँ से बच्चे बॉन्ड का क्लीवेज बिल्कुल सेम है, बॉन्ड के क्लीवेज में बच्चे कोई चेंजेस नहीं है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड आ गया। कंपाउंड जो बना बच्चे यहाँ पे दिख रहा है एसीटोन, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये कंपाउंड बच्चे बिल्कुल सेम है। तो जैसे ही बच्चे मैंने कंपाउंड चेंज किया, कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे एसीटोन का। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपको याद हो गया है, अगर एसीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन लिखे तो कभी भी प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनता, यहाँ पे जो अल्कोहल बनता है दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। तो बच्चे रिएक्शन को हम लिखते हैं आगे, H की जगह बच्चे CH3 करना, मुझे ज़्यादा चेंज नहीं करना है बच्चे, CH3 हो गया। और हाइड्रोलिसिस करूंगा तो H की जगह पे CH3 है, द अल्कोहल इज टर्शरी अल्कोहल। तो इस प्रकार हम ईस्टर की हेल्प से, ईस्टर पे भी ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन को लिख के अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। मगर ईस्टर पे जब भी आप रिएक्शन लिखो, इस बात का ध्यान रखो कि ईस्टर की रिएक्शन में पहले स्टेप में अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। या तो बन सकता है एल्डिहाइड या बन सकता है कीटोन, डिपेंड करेगा कि आपने ईस्टर का कौन सा कंपाउंड लिया है। उसके बाद हम सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन का, हमें अल्कोहल का प्रिपरेशन दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। इसको भी नोट कर लो आप।